हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल BAMS लेक्चर्स में। तो आज हम करेंगे प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग का जो पेपर 1 हुआ है BAMS थर्ड ईयर का, उसका MCQ डिस्कस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, सगर्भावस्था में उत्तर स्तन उदर वली विशेष रेखा लक्षण दिखता है तो उसे क्या कहते हैं? तो ये किस रोग में दिखता है? ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, अपत्य पथ में पेशी की संख्या कितनी होती है? तो अपत्य पथ में पेशी की संख्या 4 होती है। अष्टांग हृदय के अनुसार रजा काल विधि डैश आहे, तो ये 3 दिन है। अष्टांग हृदय के अनुसार 3 दिन उन्होंने बताया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार घन संजाते पिंड किस से संबंधित है? तो ये द्वितीय मास गर्भ वृद्धि, ये जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, गर्भावस्था के 8वें महीने में आस्थापन बस्ती देने के लिए किसने कहा है? तो आचार्य सुश्रुत ने जो है गर्भावस्था के 8वें महीने में आस्थापन बस्ती देने के लिए कहा है। हारित संहिता के अनुसार गर्भिणी छर्दी चिकित्सा के लिए डैश का उपयोग करने के लिए कहा गया है। तो भूनिम्ब कल्क और शर्करा का उपयोग करने के लिए कहा गया है। इसका आंसर जाएगा 1। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, योनि मुखाश्च लेन मास्ट यह लक्षण किस अवस्था का है? तो ये उपस्थित प्रसवा का लक्षण है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, सूतया श्चापि तत्र स्यात् अपरचेन निर्गता, यह श्लोक किससे संबंधित है? तो यह सूतिका से संबंधित है। स्टार्टिंग में आ ही रहा है सूत्याश्चापि, तो ये सूतिका से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, दारुण विरेचन गर्भिणी डैश में वर्जित है, तो पांडु या फिर वैवर्ण्य में जो है ये वर्जित है। फिर उसके बाद वैसे क्वेश्चन नंबर 9 का एग्जैक्ट आंसर मुझे नहीं मिला है, तो अगर आप में से किसी को क्वेश्चन नंबर 9 का एग्जैक्ट आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 है, नागोदर एक प्रकार का गर्भव्यापद है। क्वेश्चन नंबर 11 है, द नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस, तो हमें पता है एंटीवर्जन एंड एंटीफ्लेक्शन होती है। रिट्रोवर्जन और रिट्रोफ्लेक्शन जो है वो एबनॉर्मल कंडीशंस ऑफ द यूट्रस में आती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, बेसल बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेज इन, तो ये सिक्रेटरी फेज में बढ़ता है बेसल बॉडी टेम्परेचर, जो कि अपन इनफर्टिलिटी में चेक भी करते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, द नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज थ्रू डैश न्याया बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, तो उपस्नेह एंड उपस्वेद से जो है नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, हीगर्ड साइन कैन बी एलिसिटेड इन हाउ मेनी वीक्स, तो हीगर्ड साइन जो है वो अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में के बाद लगभग 6 से 10 वीक्स पे अपन को देखने को मिलता है हीगर्ड साइन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, लोशिया इज ऑफ डैश टाइप, तो लोशिया इज ऑफ 3 टाइप्स। फिर उसके बाद डैश इज द कॉज ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन, तो इसका आंसर है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस जो है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन का कॉज होता है। फिर उसके बाद वेट ऑफ प्लेसेंटा इज, तो 500 ग्राम्स, इसका जो रेशियो होता है वो 1:6 होता है, मतलब द वेट ऑफ द बेबी जिसका होगा उसका 1/6 पार्ट जो होता है वो वेट ऑफ प्लेसेंटा होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, पीएच ऑफ वेजाइना इज, तो ये हमें पता है 4 to 5 होता है, और 7.5 to 8.5 जो है हमारा सर्विक्स का पीएच होता है। फिर उसके बाद इन टॉर्च H स्टैंड्स फॉर, तो H हर्पी सिम्प्लेक्स है। फिर उसके बाद अम्बिलिकल कॉर्ड हैज़, तो 2 आर्टरीज और 1 वेन्स। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग का पेपर 1, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।